जहां एक तरफ स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है और हर परिवार अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए अपनी हैसियत से भी बड़े स्कूल में पढ़ने भेजते हैं ताकि उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके, मगर जब स्कूल के अध्यापक और प्रिंसिपल ही बच्चों का उत्पीड़न करने लगे तो स्कूलों की शाख पर भट्टा लग जाता है। एक ऐसा ही मामला गाजियाबाद के थाना विजयनगर क्षेत्र के चिल्ड्रन एकेडमी स्कूल का है, जहां पर 9वीं कक्षा के छात्र तंजीम को हंसने की सजा के बतौर स्टेज पर खड़ा करके सभी बच्चों के सामने प्रिंसिपल और टीचर के द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए बेइज्जत किया गया और इसी से सभी प्रिंसिपल का मन नहीं भरा तो उन्होंने 9वीं कक्षा के छात्र तंजीम को अपने ऑफिस में बुलाकर 1 घंटे ऑफिस में बंद करके कई बार बाल पकड़कर चाटों से मारा और धमकाया कि अब तुम्हारा फ्यूचर कैसे बनता है मैं देखती हूँ। ऐसे आरोप तंजीम और उसके परिवारजनों ने प्रिंसिपल और अध्यापक गणेश पर लगाए हैं। परिवार वालों का कहना है कि आए दिन चिल्ड्रन एकेडमी स्कूल के अंदर ऐसे मामले आते ही रहते हैं। इंडिया डायरेक्ट न्यूज ने जब आज सुबह चिल्ड्रन एकेडमी की प्रिंसिपल से इस पूरे मामले की जानकारी चाही तो प्रिंसिपल मैडम आउट ऑफ स्टेशन चली गई और कैमरे की निगाह से स्कूल प्रशासन बचता हुआ नजर आया। ऐसे में स्वाभाविक हो जाता है कि पीड़ित द्वारा लगाए गए आरोप किसी हद तक सत्य हैं, क्योंकि पीड़ित परिवार ने बताया कि उन्होंने आज सुबह भी मौके पर जाकर जब प्रिंसिपल से बात करना चाहा तो उन्होंने सारे टीचरों के साथ उनसे अभद्रता करते हुए स्कूल के बाहर भगा दिया, जिसके बाद पीड़ित ने 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस को बुलाया, मगर वहां भी पुलिस के साथ स्कूल प्रबंधक के द्वारा अध्यापकों के द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, जिससे आहत होकर पीड़ित परिवार विजयनगर थाने न्याय की गुहार लगाने पहुंचा है, जहां पर इंस्पेक्टर विजयनगर योगेंद्र मालिक ने जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। मोहम्मद तंजीम, क्या हुआ था आपके साथ? 23 तारीख को फ्राइडे घटे हमारा बिजनेस का पेपर था। तो बिजनेस का पेपर देकर आफ्टरनून असेंबली हो रही थी, हम लाइन में खड़े हुए थे, लाइन लगा रहे थे। तो एक बच्चा था हमारे साइड में लाइन में खड़ा था, वो हंस रहा था। तो मैं उसे देखकर हंसाने लगा, मतलब क्या हुआ, कैसे हंस रहा है। तो प्रिंसिपल मैम आके साइड में हो गई, कहने चल स्टेज पे खड़ा हो जा। हम स्टेज पे जाके खड़े हो गए तो असेंबली हो चुकी थी, बच्चे जा रहे थे, मैं लेट हो रहा था। तो मैंने एक सर खड़े थे हमारे, राजीव शर्मा नाम है सर का। तो मैं सर से कहने लगा, सर मैं लेट हो रहा हूँ, प्लीज़ भेज दीजिए। सर ने कहा प्रिंसिपल मैम से सॉरी बोल के आ जा। मैं ठीक है, मैं प्रिंसिपल मैम के पास गया। मैम किसी से कॉल पर बात कर रही थी, मैम व्यस्त थी। तो मैं सोचा अभी पेपर में चला जाता हूँ, लेट हो रहा हूँ, अगले पेपर में आकर मैम से सॉरी बोल दूँगा। तो मैं जैसी क्लास स्कूल का बाहर निकला, राजीव सर ने आवाज़ दी, तंजीम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा सर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। तो सर हमें प्रिंसिपल मैम के पास ले गए। प्रिंसिपल मैम ने मेरा कॉलर पकड़ के मुझे में एक चाटा मार दिया, बहुत तेज़, उल्टे वाले गाल पर बहुत तेज़ मारा मैम ने चाटा, मुझे खड़ा कर दिया साइड में। तो मैम फिर किसी से कॉल पर बात करने लगी, मैम की कॉल कट हुई। मैंने कहा मैम आई एम सॉरी मैम जी, घर भेज दीजिए, लेट हो रहा हूँ मैम, गलती हो गई, आज के बाद नहीं करेंगे। मैम ने पूछा कौन सी क्लास में हो? मैंने पूछा, मैम ने कहा मैम 11th कॉमर्स। मैम ने पूछा स्कूल क्या करने आते हो? मैंने कहा मैम पढ़ने आता हूँ। मैम ने मेरे फिर एक चाटा मारा, मेरे बाल पकड़ गया, मुझे इधर उधर कर दिया। मैम ने बाल बिगाड़ दिए, कहने लगी तुम स्कूल पढ़ने नहीं आते हो, तुम ये करने आते हो। मैंने कहा मैम जी पढ़ने आते हैं, आप बाल कहोगे आप बाल कटवा लेंगे मैम, आप जाने तो दीजिए, प्लीज़ जाने दीजिए। मैम ने फिर धमकियाँ सी देने लगी, कहने लगी कि मैं तुम्हें टीसी दे दूँगी, तुम्हारा करियर ख़राब हो जाएगा, टीसी दे दूँगी, किसी और स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा। मैं घबरा सका, मैंने कहा मैम जी दे दो आप टीसी। तो मैम ने फिर एक चाटा मारा मेरे, मैम चाटे मार रही थी। मैंने मैम का हाथ झटक के जल्दी से अपने घर आ गया मैं भाग के। यही हुआ मेरे साथ। और आज हम पेपर देने गए थे स्कूल के अंदर, तो मुझे स्कूल नहीं जाने दी, स्कूल के अंदर एंट्री नहीं होने दी। सारे टीचर्स ने आकर रोक दिया, सब कहने लगे कि तुम अंदर नहीं जाओगे, तुमने प्रिंसिपल के साथ मिसबिहेव करा है। मैंने कहा सर से, सर मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, मैम तो बिना बात के मुझे चाटा मार रही थी, मुझे आप पेपर देने दीजिए, मेरा पेपर छूट जाएगा। सर ने कहा कि प्रिंसिपल मैम ही आएंगी, वही पेपर दिलवाएंगी, वरना तुम्हारा पेपर नहीं होगा, तुम्हारा पेपर कैंसिल और तुम्हारी टीसी कट चुकी है, तुम घर बैठो अपने। मैं फिर अपने ताऊ जी और अपने पापा जी के साथ गया था स्कूल। मैंने कहा जी पापा जी ऐसे बात है जी, 11th कॉमर्स। अच्छा, आपकी कोई गलती थी उस दिन? उस दिन मेरी कोई गलती नहीं थी, बस एक बच्चा था मेरे साइड में, वो हंस रहा था, मैं उसे देख के ये कहने लगा कैसे हंस रहा है, बस इतनी सी बात पे मैम ने मुझे स्टेज पे भेज दिया। मेरा नाम गालिब खान है। अच्छा, क्या मामला हुआ है ये स्कूल के अंदर? कौन सा स्कूल है वो जिससे आज क्या पूरी बात? चिल्ड्रंस एकेडमी स्कूल है, सेक्टर 9 का,
सबसे ज़्यादा मिसबिहेव करने के लिए स्कूल की प्रिंसिपल जानी जाती है पूरे क्षेत्र में। और अगर ये हमें पहले बताता या कोई ऐसी घटना हो गई थी कि जी जो रेस्टिकेट करने वाली, तो स्कूल प्रशासन को, उसके पेरेंट्स को, हमें या किसी को भी जो इन्फॉर्म करना चाहिए था ना कि आपका भतीजा, आपका बच्चा ऐसे ऐसे प्रिंसिपल के साथ बदतमीजी करके गया है। फ्राइडे का दिन था और आज जो है मंडे है, 4 दिन हो गए इस बात को, किसी स्कूल प्रशासन ने कोई सूचना नहीं दी। और आज कहते हैं कि जी आपके बच्चे को रेस्टिकेट कर दिया विदाउट इन्फॉर्म, बिना किसी पहले सूचना के उसको जो स्कूल में एडमिशन ख़त्म कर दिया। ऐसी उल्टी सीधी बातें करने लगा जो गणेश सर। जब आप गए थे आज तो क्या हुआ? मुझे देखते के साथ ही जो कहते हैं कि आप क्यों आए हो, इसके पेरेंट्स को भेजते। मैं कहा पेरेंट्स ही हूँ मैं, उसका पापा को तबीयत ख़राब है उसकी, वो आ जाएगा अभी बाद में, जो आप बताइए क्या प्रॉब्लम है। कह लगे नहीं उसे ही बताएंगे, इसके गार्जियंस को, इसके पेरेंट्स को, आपको नहीं बताएंगे। मैंने ये कौन सी बात होगी, मुझे बताओ ना, मैं भी आपसे जानना चाहता हूँ। कह ले नहीं आप बाहर जाइए, जो है अरे से भी ले जाइए, आप जाइए यहाँ से। ऐसे करके बदतमीजी करने लगा गणेश सर हमारे साथ में। मैंने वहाँ उनकी हल्की सी वीडियो बनाई, मैंने कि क्यों आप मेरे साथ इतनी बदतमीजी कर रहे हैं, क्या वजह है। तो वो बदतमीजी करने की वजह तो बताई नहीं, चुप हो गए। और चुप होने के बाद में मुझे स्कूल से बाहर निकलवा दिया। 100 नंबर पर मैंने कॉल करी, 112 पर। 112 पर कॉल करने के बाद में पुलिस वाले आए, उनके साथ भी उसकी स्कूल की जो अकाउंटेंट है उसने इतना मिस बिहेव किया बेचारे पुलिस वालों के साथ भी। वो भी कहने लगे भैया ये तो बड़े बदतमीज है, आप जाओ थाने और थाने जा करके FIR कराओ इनकी। आप एप्लीकेशन लेकर आए हैं, क्या कहा इंस्पेक्टर साहब ने? इंस्पेक्टर साहब ने कहा हम जांच करेंगे और जांच करके इसकी पूरी कार्रवाई करवाएंगे इनके खिलाफ। मैं कहा ठीक है जी धन्यवाद, आप इसके खिलाफ, स्कूल के खिलाफ कार्रवाई कराएंगे, हमें संतुष्टि होगी।